हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो जिसमें टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन बार बार आने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों के लिए हम लोग निरंतर लेकर आ रहे हैं। देखिए, आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम और यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई इन सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए लगातार कंटिन्यू हिंदी और जीके की वीडियो आप लोगों को मिल रही है। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। देखिए, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व में लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। जुल्म का मतलब विपरीत हो जाएगा। विपरीत आचार यानी आपका अच्छा गुण होता है, तो आचार के साथ क्या लगाएं कि इसका अर्थ विपरीत हो जाए। अति प्लस आचार इक्वल टू होता है अत्याचार, है ना। तो अत्याचार आता मतलब आचार तो हो गया अच्छा गुण, लेकिन अत्याचार आपका बुरा गुण हो गया। लेकिन आचार के साथ दूर लगाओगे दुराचार या निराचार या फिर अनाचार, तो क्या यहाँ पर लगाओगे, तो आप लोग लगाओगे अति प्लस आचार इक्वल टू अत्याचार। याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। थोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। थोड़ा शब्द जिसे परिमित भी कह सकते हैं, कम भी कह सकते हैं, रचमात्र भी कह सकते हैं, किंचित भी कहा जाता है, कम भी कहा जाता है, न्यून भी कहा जाता है, अल्प भी कहा जाता है, लेकिन वित्त नहीं कहा जाता। वित्त किसका पर्याय है, तो वित्त होता है दोस्त धन का पर्याय। धन के पर्यायवाची में द्रव्य पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पर्याय होता है ना, कि द्रव्य किसका पर्यायवाची है, धन का। लगता नहीं है ऐसा। और वित्त भी धन का पर्याय है। सवाल नंबर 3 पर आ जाइए। किस तिथि में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। आपसे पूछेगा भारत के संविधान में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है, तो हिंदी को राजभाषा, है ना, वर्ग में रखा गया है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खैर थे और 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। अध्यक्ष बीजी खैर यानी बाल गंगाधर खैर को रखा गया था। दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है 14 सितंबर को, तो 1953 से ये लगातार मनता चला रहा है ना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपसे पूछेगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है ना। अब मैं बात करता हूँ विश्व हिंदी दिवस को, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। 1975 से लगातार हम उसे मनाते चले आ रहे हैं। अगले सवाल पे आ जाइए। सवाल नंबर 4। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची है, कुल मिला के अनुसूची कितनी है, 12। भाग कितनी है भारत के संविधान में, 22। अनुच्छेद कितने हैं, मूल रूप से आज भी 395 अनुच्छेद है, वैसे 470 को क्रॉस कर चुका है आंकड़ा। अब मैं बात करता हूँ 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो कुल मिलाकर 22 भाषाएं वर्णित हैं 8वीं अनुसूची में, है ना। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। आगे आ जाते हैं। स्पर्शे शब्द को विलोम बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करोगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्दांश किसी दूसरे शब्द के आदि अर्थात शुरू अर्थात प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। स्पर्श का मतलब होता है छूना। अब छूना एक तरफ तो छूने की बात है, स्पर्श, है ना। दूसरी तरफ अगर मैं इसमें ए वर्ड लगा देता हूँ, ए स्पर्श हो जाएगा। ए स्पर्श का मतलब किसी को ना छूना, तो ये हो जाएगा ए स्पर्श, है ना। तो ए स्पर्श का मतलब होता है किसी को ना छूना, इसलिए यहाँ आपका डी विकल्प राइट है। सवाल नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो संस्कृत की अपभ्रंश जो है वो कौन सी है, वो संस्कृत से निकली हुई कौन सी है, पाली, ठीक है ना। तो पाली यहाँ आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भैया, पाली। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से मिलके बना है। तो कृदंत प्रत्यय से मिलकर कौन सा बना है, सवाल नंबर है 7 और 7वें नंबर में बिग प्लस आउ, यानी जो आउ है ये आपका कृदंत प्रत्यय है। बी विकल्प बिल्कुल राइट है। रंगीला में ईला प्रत्यय है, कृपालु में कौन सा प्रत्यय, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, आवा, दिखावा, चढ़ावा, बुलावा, ये यहाँ लावा जो है ना, लावा, इसी में आवा प्रत्यय नहीं है। दिख प्लस आवा, चढ़ प्लस आवा, है ना। तो ये आवा प्रत्यय लावा में नहीं है, इसलिए ए ही राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। कुमाऊनी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुमाऊनी बोली। 9 नंबर सवाल, बढ़िया सवाल है भाई। कुमाऊनी जो बोली है ये हिमाचल प्रदेश के, है ना, क्षेत्र में बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है। तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करिए, इनमें से कौन सा समूहवाचक शब्द नहीं है जिससे एक समूह का बोध नहीं होता? गण है, वर्ग है, लोग है, प्रेस नहीं है। प्रेस जो है वो समूहवाचक के अंतर्गत नहीं आता। प्रेस मतलब मीडिया। तो सवाल नंबर 10 का सही आंसर जाएगा आपका इसमें सी ऑप्शन। सवाल नंबर 11 की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 11 है, तोता शब्द का, है ना, पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रौल, बाजुरा, अभ्र या सुग्गा? सुग्गा, कीर, है ना, ये सब तोता के पर्यायवाची हैं। तो सही आंसर है कीर होता तो ठीक है, सुग्गा है तो ठीक है, तो तोता का डी विकल्प राइट हो जाएगा। पंडित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पंडित, है ना। तो सही आंसर देखिए, आल्य होता है घर का पर्यायवाची, क्षण प्रभा बिजली का पर्यायवाची। ऐसे ही पंडित जो होते हैं थोड़ा विलक्षण बुद्धि के होते हैं, तो विलक्षण यहाँ बिल्कुल पंडित जी का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी, पूर्वी, है ना, इस टाइप से अगर मैं बात करता हूँ, बिहारी, तो ये सही आंसर जाएगा। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है 5, और मैं लगभग जो बोली भाषा है उनकी बात करता हूँ तो 18 हैं, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनता है 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। और यहाँ ये 14 सितंबर जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, 1953 से मनाते चले आ रहे हैं। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ में आता कौन सा है? योग रूढ़ में आते हैं बहुव्रीहि समास के, बहुव्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल जो होते हैं वो योग रूढ़ में आते हैं। अब जो बहुव्रीहि समास होता है इसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, यानी किसी तीसरे की तरफ इशारा। तो यहाँ पे है जलज, जलज, जलज का मतलब कौन की तरफ इशारा है? कमल की तरफ इशारा है, याद रखना। ठीक है भैया, तो यहाँ आपका ए विकल्प राइट है। आगे बढ़ते। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? जो बहुत ना के बराबर, है ना, सूक्ष्म अंतर, बहुत छोटा अंतर व्यक्त करता हो तो उसे समानार्थक कहा जाता है। विकल्प यहाँ तीसरा राइट है। सवाल नंबर 17 देखिए, स्वतंत्र सत्ता धारण करने, है ना, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? जो जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती तो उसे क्या नाम दिया जाता है? सवाल नंबर है 17। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो वो शब्द कहलाता है यौगिक। यौगिक का मतलब जैसे कि पुस्तकालय, विद्यालय इत्यादि जैसी कंडीशन। तो 17 नंबर में यहाँ आपका डी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, वायु का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो वायु देखिए पवन भी होता है, समीर भी होता है ना। ये व्रत नहीं होता, ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है? ये होता है बड़ा का पर्यायवाची शब्द, है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 19। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें नाम दिया जाता है संकर शब्द, है ना, संकर शब्द। तो संकर शब्द आपको पता होगा मिश्रित होते हैं। तो 19 नंबर में सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भाई का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? भ्रात, बिल्कुल भ्राता, अनुज, आदमी नहीं है। तो 20 नंबर सिंपल है, बी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा, छत्रक दिखाई दे रहा ना, तो ये छत्रक ही इसे इशारा कर रहा है कि इसे तत्सम में ले जाइए। छत्रक जो है वो तत्सम की तरफ इशारा करता है। सवाल नंबर 22 देखो, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, चेंज नहीं करते, वो भी क्या कहलाते हैं? तो वो भी तत्सम ही कहलाते हैं। जिन्हें चेंज कर लेते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। अपने देश की बोली भाषाओं से उत्पन्न शब्द देशज कहलाते हैं। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं जिनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता। अगला देखिए, मूंगा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? मूंगा, तो मूंगा का पर्यायवाची देखिए रक्तमणि भी होता है, विद्रुम भी होता है मूंगा का पर्यायवाची, प्रबाल भी होता है, सरवरी नहीं होता, सरवरी होता है रात का पर्यायवाची, रात में ही होती है सरवराहट, सरवरी। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, सौरठा, हंसी, है ना, और सूची। यहाँ सूची वर्ड है ना, सूची, सूची, सुई, तो यही आपका तत्सम वर्ड है, याद रखो।
आगे बढ़ते सवाल नंबर 25। यमुना का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कालिंदी है, तनुजा है, भानुजा है, लोक नहीं है। लोक किसका है? संसार और दुनिया, से अन से आर है। संसार या दुनिया का पर्यायवाची शब्द है लोक। आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अपने देश की बोली भाषाओं से उत्पन्न कौन सा है? खेत, लोटा, अग्नि या प्रार्थना। सवाल नंबर 26 में सही आंसर जाएगा, देखिए देशज शब्द है, लोटा लेके लेटरिन करने गए तो लोटा याद रखो। आगे अगले सवाल पे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करो, तत्सम कौन सा है? षटकोण वाली कंडीशन चेक कर लो, षटकोण वाली कंडीशन इसमें आ रही है। वर्षा जो शब्द है ना, वर्षा, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। 28 नंबर देखो, मैना का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? मैना, कलह प्रिया, श्यामा, नरहार या सीती। तो सवाल नंबर 28 में बढ़िया सवाल है, तो सवाल नंबर 28 में सही आंसर है कलह प्रिया। यहाँ आपका मैना का पर्यायवाची शब्द है। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो वो चेक करें। आगे आइए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप हमने विकृत कर लिया है, चेंज कर लिया है, वही तद्भव कहलाते हैं। सही आंसर जाएगा यहाँ पे है सीख, है ना, सीख वर्ड। सवाल नंबर 30, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है क्या कहलाते हैं? सवाल नंबर 30 सही आंसर है। तो रूपांतरण हो जाने के कारण उनमें विकार आ जाता है, इसलिए उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। 30 नंबर में राइट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं, योगरूढ़ शब्द कौन सा है इनमें से? योगरूढ़ तो किसी तीसरे की तरफ इशारा, लंबो है, लंबो है उदर जिसका दे लंबोदर, लंबोदर यानी गणेश। अगला, पेड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए पेड़ का पर्यायवाची शब्द पादप भी है, तरु भी है, वृक्ष भी है। तरुणी किसका होता है? नाव का। और तरणी हो, तरणी तो तरणी होता है सूर्य का, और तरुणी तो ये पूछे तो भैया आपका ये हो जाएगा नाव का। आगे बढ़ते, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन, दस है आनंद जिसकी, अर्थात किसकी तरफ इशारा है? रावण की तरफ इशारा है, इसलिए कौन सा है? योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द में ही कंडीशन बनती है बहुव्रीहि समास की। अगला सवाल देखिए, पक्षी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? वहीं पे हगेगा, बिल्कुल ठीक है ना। परिंदा भी होता है, ठीक है ना, परवेरू भी होता है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना करका, ये नहीं है। तो 34 नंबर में आपका डी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 35 के तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है? तुर्की, कैंची की तरह तेरी जबान चल रही है, तो तुर्की, तुर्की याद रखो। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा पूछा हुआ है, जापानी भाषा का रिक्शा, और कैंची तुर्की। विभारी किस प्रकार का शब्द है? इंपॉर्टेंट है सवाल नंबर 36। तो देखिए सवाल नंबर 36 के लिए सही आंसर जाएगा विभारी, ये तत्सम शब्द है ना। डी विकल्प 36 क्लियर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 नंबर सवाल करते हैं, इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है? संधि विच्छेद हो जाना चाहिए। जलज, ये जलज कमल की तरफ इशारा है। योगरूढ़ शब्द है दोस्त, योगरूढ़। पाठ प्लस शाला यही है इसमें से। दिन, दिन की बात करता हूँ तो दिन है आपका रूढ़ शब्द, ठीक है ना। पंकज कमल का पर्यायवाची है, इसलिए ये भी योगरूढ़ है, योगरूढ़ है याद रखो। तो यहाँ यौगिक शब्द कौन सा है? पाठशाला। 38 नंबर सवाल, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 38 सही आंसर है, उसे यौगिक कहा जाता है जिस शब्द के कई सार्थक यानी अर्थ निकलता हो जिनके, है ना, जिसका वो अर्थ के साथ खंड हो सके। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? 39 नंबर सवाल बढ़िया है। तो देखिए मोक्ष का पर्यायवाची ये मूंगा का पर्यायवाची है, निर्वाण मृत्यु का है, सरबरी रात का है, परम धाम, ये है मोक्ष का पर्यायवाची। अगला देखिए, कौन सा देशज शब्द इनमें से नहीं है? ढिबरी, पुष्कर, पगड़ी, ढोर। तो सवाल नंबर 40 में बढ़िया है, पुष्कर जो है ये तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है पुष्कर, ये देशज शब्द नहीं है। ढिबरी भी है, पगड़ी भी है, ढोर भी है। 41 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़, रूढ़ का मतलब बहुत छोटा शब्द होगा, कौन सा है? पंकज, मैं पंकज की बात करता हूं तो ये आपका योगरूढ़ हो जाएगा। जलज ये भी योगरूढ़, मलयज ये भी योगरूढ़, वैभव नहीं है ना, वैभव है रूढ़ शब्द। 42 नंबर, उसे अब अकेले नहीं रहा जाता किस प्रकार का वाक्य? रहा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, तो भाववाच्य है, याद रखना ए विकल्प राइट है। सवाल नंबर अगले की तरफ चलते हैं, बारिश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? वर्षा, वृष्टि, अब यहाँ पे विटप, विटप लिखा हुआ है। तो 43 नंबर में या तो आपने आंसर किया है, ये पेड़ का होता है, बी और डी दोनों ही एक जैसे हैं, तो बी व डी दोनों ही ठीक हैं।
पेड़ का पर्यायवाची शब्द है विटप। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है वो क्या कहलाता है? 44 नंबर सवाल है। तो देखिए याद रखना, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है वो वाक्य कहलाता है। विकल्प यहाँ डी राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अश्रु शब्द का विलोम शब्द क्या है? 45 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आंसू और ये हास का मतलब हंसी हो गया है ना, तो आंसू हास हंसी। अगला सवाल देखो, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो फल अवश्य मिलेगा या फिर सफल हो जाओगे। 46 नंबर क्वेश्चन कैसा वाक्य है? तो याद रखना, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो वर्ड आ रहा है तो। अब ये तो वर्ड किस में लगता है? मिश्र वाक्यों में। आगे देखो, तुम मत लिखो वाक्य कैसा है? तुम मत लिखो, मत मत वर्ड आता है निषेधवाचक में, तो निषेध बोधक है, याद रखना, निपात है ये। आगे बढ़ते हैं। मोहन तुम बैठकर पढ़ो, मोहन तुम बैठकर पढ़ो क्या दिए? आज्ञा। तो 48 नंबर में सी विकल्प राइट है, ऑर्डर दिया है, बैठकर पढ़ो। आगे बढ़ते हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे वाक्य कैसा है? भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, हमने इच्छा प्रकट की आपके लिए, तो डी विकल्प राइट है, इच्छावाचक है। आगे बढ़ते हैं। कुसुम का विलोम शब्द क्या है? देखिए कुसुम का पर्याय है फूल, लेकिन विलोम क्या है? वज्र है ना, फूल फूल का वज्र हथियार हो जाएगा, यानी कि ए विकल्प राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के मैंने स्पीड से 50 सवाल जो है वो कवर करा दिए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।